हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आर्गन प्लेन करवाया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नोट्स हैं, वो आप देखिए। फर्स्ट नोट क्या है कि Z1 प्लस Z2 और मोड लेस देन इक्वल टू होता है Z1 मोड प्लस Z2 मोड। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मोड Z1 माइनस मोड Z2 और होल का मोड। तो उस प्रॉपर्टी में क्या होगा, Z1 प्लस Z2 मोड ग्रेटर होगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब हम इन दोनों से फर्स्ट एंड सेकंड से निकालेंगे कि Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड और होल का मोड लेस देन इक्वल्स टू मोड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। ठीक है। अब देखो, इसी पे मैं आपको बताती हूँ, इसमें बताती हूँ आपको Z1 मोड Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू कब होगी, जब Z1 प्लस Z2 का करेंगे। ठीक है। और Z1 माइनस Z2 इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू Z1 प्लस Z2। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम Z1 प्लस Z2 का मोड लेंगे तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू कब होगी, तब जब इसका अलग अलग मोड लेंगे, Z1 मोड करेंगे और Z2 मोड करेंगे। ठीक है। तब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे। और मोड Z1 प्लस Z2 है, उसकी लीस्ट वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालेंगे कि मोड Z1 माइनस Z2 करेंगे तब। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 मोड Z मोड प्लस Z माइनस Z2 मोड, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब आप बताओ मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे, मिनिमम मीन्स लीस्ट वैल्यू। तो देखो, ये जो है Z1 प्लस Z2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, Z1 माइनस Z2 का मोड लेंगे। तो ऐसे ही अपना Z1 क्या होगा, ये Z हो जाएगा और Z2 क्या हो जाएगा, Z माइनस 2 हो जाएगा। अब निकालो इसकी प्रॉपर्टी, Z प्लस 2 माइनस Z मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब निकालो Z प्लस 2 माइनस Z, क्योंकि हम Z1 प्लस Z2 कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो हमने क्या लिया, मोड ले लिया। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z प्लस 2 माइनस Z, Z से Z कैंसिल, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके। अब आगे चलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए, आप यहाँ पे एक प्लेन लेंगे एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस क्या होता है, आर कोस थीटा, वाई एक्सिस क्या होता है, आर साइन थीटा, और जो जी ओ से पी तक जो डिस्टेंस होता है आर, वो हमारा मॉड्यूलस होता है। ठीक है। ये हमारा आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए प्लेन बना, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्लेन बनाया। ठीक है। अभी क्या करेंगे, Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ठीक है। अब इसका एंगल क्या है, यहाँ से और से P एक डिस्टेंस है R, इसके साथ अपना एंगल क्या बनता है, थीटा। ठीक है। और ये P और M है, हमें क्या निकालना है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि थीटा क्या करोगे आप, टेन थीटा, ये पी एम डिवाइडेड बाई ओ एम, ये लेंगे, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। पी एम क्या है हमारा, वाई एक्सिस है, और ओ एम क्या है, एक्स एक्सिस है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स ले लेंगे। ठीक है। एक बार देख लो, ये क्या होता है, द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन ओपी विद पॉजिटिव डायरेक्शन। ये देखो, जो ओपी है उसकी तरफ थीटा हमारा क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑफ रियल एक्सिस इज नॉन एज आर्ग्यूमेंट प्लेन। और वो थीटा कौन से प्लेन के साथ बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है। अब हमारा थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। जो हमारा थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल Z
इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अब इसमें देखो x क्या है, 2 है। x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, तो 2 है। 3 क्या है, y है। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो 3 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू y/x। y की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3, और x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 हो जाए। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2। ऐसे हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब कुछ में प्रिंसिपल, अगर आपको इसी प्लेन के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालनी है तब हम कैसे करेंगे, देखो, लेट आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू थीटा, देन जो पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब मैं एक प्लेन बनाती हूँ। ये मैंने प्लेन बनाया जो 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं हम, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आर क्या क्या हो सकती हैं, या तो वो थीटा हो सकती है, या पाई माइनस थीटा हो सकती है, माइनस पाई प्लस थीटा हो सकती है, और माइनस थीटा हो सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही ना। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लेंगे, और थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y/x। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो प्लेन में कैसे कैसे पता चलेगा। ठीक है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। ये हम कब निकालेंगे, तब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। जब x और y बोथ पॉजिटिव होता है तब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y/x। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट 2 मीन्स जब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या कैसे निकालेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स y/x। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा x तो नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ठीक है, x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये देखो, x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है। तब हम कैसे निकालेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स y/x, ये निकालेंगे। तब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, -x -y मीन्स बोथ नेगेटिव होते हैं। तब आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकालोगे, tan इनवर्स y/x माइनस पाई। ठीक है, और तब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो अब हमारा किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू -tan इनवर्स y/x होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब मुझे इसका आर्ग्यूमेंट z निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करेंगे, x और y पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब आप चेक करेंगे। तो देखो, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, x एंड y बोथ पॉजिटिव, सो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अभी बताया था आपको, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। y कितना है, 1 है, और x कितना है, 1 है, तो थीटा इक्वल्स टू 1 और 1, tan इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 वैल्यू कब होती है, π/4 पर, तो थीटा इक्वल्स टू π/4। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई, π/4। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल बताती हूँ, z इक्वल्स टू, अगर 1 माइनस आयोटा है, देन आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, अब चेक करो फिर से कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू -tan इनवर्स 1/n, क्योंकि जो tan इनवर्स y/x क्या होता है, वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4। 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, tan की π/4 पर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है, आप इसका देन आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, तो कैसे हो जाएगा, x अब नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स था, वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो पाई माइनस, अब ये वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पर, तो पाई माइनस पाई बाय 4 कर दो, 3 पाई बाय 4 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर बहुत नेगेटिव आ जाते हैं, z इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा, देन आर्ग्यूमेंट z क्या होगा, तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस पाई होता है, तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, अब पुट कर दो, टेन 1 कब होता है, पाई बाय 4 पर, पाई बाय 4 माइनस पाई, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 4। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, कुछ प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट्स की, वो एक बार आप देखो। आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, और जो k है वो आपका 1 -1 और 0 होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 प्लस 2k पाई, भाई k की वैल्यू 0 1 -1 होगी। आर्ग्यूमेंट z की पावर n, तो n आर्ग्यूमेंट z प्लस 2k पाई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट z प्लस आर्ग्यूमेंट z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू 0, तो z इज पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और इफ आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू पाई, z इज नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट z माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस पाई बाय 2, आर्ग्यूमेंट z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट 1 बाय z लिख सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, तो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 हो जाएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा y है, तो आप इसमें देखो पाई बाय 2 कब होगा, इफ y इज ग्रेटर देन 0, अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2, और y इज लेस देन 0 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2। ठीक है, 11th प्रॉपर्टी देखो, इफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, इफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मोड z1 प्लस मोड z2, तो देन क्या होगा, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 इक्वल्स टू 0। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, इनका यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हमें पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आर कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z होता है, जैसे z ये है हमारा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारा क्या होता है, आर होता है। ठीक है, ये दिखा दिया, और थीटा हमने पीछे भी निकालना सीखा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब बताती हूँ कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस √3 आयोटा है, इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये बताओ आप। चलो सॉल्व करके बताते हैं, z इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा, अब यहाँ पे r क्या होता है, मॉड z, मॉड z कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √1 √3 का 3, और ये प्लस करोगे 4, और 4 का स्क्वायर रेट कितना आता है 2। ठीक है, थीटा कैसे निकालोगे, y अपॉन एक्स, y कितना है √3 अपॉन 1, ये देखो दोनों बहुत पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कब आती है, पाई बाय 3 पर आती है। ठीक है, पाई बाय 3। अब आपको पता है पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू कितनी आई 2, थीटा की वैल्यू कितनी आई पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, मैं इसका फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, अब a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट कर दोगे। अब वो कैसे निकलेगा, इफ b इज ग्रेटर देन 0, अगर b हमारा 0 से बड़ा होगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a,
और प्लस आयोटा स्केयर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। स्केयर रूट कब निकालोगे? जब b ग्रेटर देन 0 है, और सेकंड b अगर लेस देन 0 है तो प्लस माइनस स्केयर रूट 1/2 स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस a माइनस आयोटा स्केयर रूट 1/2 स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस a। ठीक है, ये हमारा स्केयर रूट निकालने का फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताती हूँ डी मॉर्गबी थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गबी थ्योरम क्या होती है? ए सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा इज नोन एज डी मॉर्गबी थ्योरम। ठीक है, इन एन इज एन इंटीजर देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो अब इस पे डी मॉर्गबी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? जो n पावर में है वो अपना एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी नंबर आ जाए, अब देखो एंगल कितना है यहाँ पे? कोस 125 प्लस आयोटा साइन 125 होल की पावर 2 है। अब इस पे क्या लगाएंगे? डी मॉर्गबी थ्योरम लगाएंगे। कोस 125 इंटू 2 कितना हो जाता है? 250 प्लस आयोटा साइन 125 इंटू 2 कितना हो जाता है? 250। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं डी मॉर्गबी थ्योरम की। देखो, इफ z इक्वल्स टू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू ऐसे ही चलता रहेगा कोस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? z इक्वल्स टू कोस, जितने भी एंगल है ना इनको प्लस कर दूं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड थीटा n तक, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डैश डैश थीटा n तक। ठीक है, ऐसे कर सकते। अभी सेकंड प्रॉपर्टी है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो इसको भी आप क्या करोगे? n को मल्टीप्लाई कर दोगे एंगल के साथ। कोस थीटा n मतलब n थीटा हो जाएगा और माइनस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n है। अगर ऐसा आपका कभी आ जाता है तो ये नॉट पॉसिबल। साइन n थीटा प्लस आयोटा कोस n थीटा, इसको हम नहीं लिख सकते इस फॉर्म में। ओके, ऐसे ही अगर हमारे एंगल अलग अलग होते हैं, जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई की पावर n इक्वल्स टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये डज नॉट इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n फाई। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये भी होता है। इसमें देखो क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेट x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 है। तो हम 1/3 क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट का बोथ साइड क्यूब रूट कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो x की पावर क्यूब इक्वल टू 1 की पावर 1/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1 हो गया। अब 1 को इधर ले जाओ, x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, जैसे a माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी होता है, ऐसे ही इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे। x माइनस 1, हमारी a की वैल्यू कितनी है? x और b की वैल्यू कितनी है? 1। तो x माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक वैल्यू तो फाइंड हो गई, x की कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो आप, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac/2। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप दो वैल्यू यहाँ से निकाल लो। लगाओ माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर, तो b की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्केयर करोगे 1, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2। अब सॉल्व करो इसको, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा? स्केयर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब -1 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्केयर। -1 को क्या किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्केयर की। अगर माइनस की जगह पे आयोटा स्केयर लगा दो आप, तो देखो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा स्केयर करोगे तो आयोटा का स्केयर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? आयोटा डिवाइडेड बाई 2।
अब एक वैल्यू तो बनेगी -1 प्लस √3 i/2। इसकी ये किसके इक्वल होती है? ओमेगा के इक्वल, ठीक है। और ओमेगा स्केयर क्या होता है? 1 माइनस √3 i/2, ठीक है, ये होती हैं। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू 0 के इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसी के बेस कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट की, वो देखो, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आप किसी 3 क्यूब मतलब उनका प्लस करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 0। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू 0 होता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, -1 प्लस √3 i/2 की पावर 3n है, प्लस इंटू -1 माइनस √3 i/2 की पावर 3n है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी हमने क्यूब रूट पढ़ा है, तो क्यूब ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? -1 प्लस √3 i/2, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है? -1 माइनस √3 i/2। अभी आप इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। इसके जगह आप ओमेगा की पावर 3n लिखो, ये लिखा ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा, ये दूसरी वैल्यू किसकी है? ओमेगा स्केयर की, ओमेगा स्केयर की पावर 3n। अब देखो ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? ओमेगा की पावर 6n। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1, तो 1 की पावर n प्लस 1 2 की पावर n, ठीक है। अब आप n की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, ये कितना निकलेगा? 2 ही निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड करो, 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा क्यूब का होल स्केयर, इसकी वैल्यू निकालोगे। क्या पढ़ा अभी अपने? सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। और यहाँ से 0 -1 करोगे -1, और -1 का स्केयर करोगे 1, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1।